इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी करने वाली और पैगंबर इस्लाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली निपुर शर्मा के खिलाफ और इस तरह के बयानबाजी करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ आज नाराजगी का इजहार करते हुए बेंगलुरु में मुख्तलिफ मजहब के मजहबी रहनुमा और उलमा इकराम ने मिलकर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें शिकायत की। पहले आप मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं की बात सुनिए, उसके बाद आपको पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी की भी बात सुनाते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हम सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई के साथ खड़े होने आए हैं। हमारे तरफ से एज सिख कम्युनिटी वी वांट टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द मुस्लिम कम्युनिटी हु हैव बीन वेरी बैडली हर्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स। व्हाटएवर हैज बीन स्पोकन इज ऑलरेडी देयर इन द मीडिया। वी एज ए कम्युनिटी ऑलवेज से दैट नो रिलीजन इज अबव लॉ. We have to see that every religion is respected. Nobody can talk about another religion without any, meaning. We have also been seeing that in Bangalore, especially in Karnataka, our Muslim brothers have shown so much of tolerance. This is something unique only in Karnataka, and we congratulate the Muslim community for the peace that they have shown, and the elders who are here, they have shown the way that everywhere in India the same thing is not happening. Where there are wise sentiments, they are also hurt. It's not that they are not hurt. उनको भी दुख लगा है, लेकिन वो दुख को बढ़ने के लिए हम आए हैं. वी आर हियर टू शेयर देयर सॉरो एंड आल्सो टू टेल देम दैट वी आर विद देम. Police commissioner also assured them that whatever happens, we are with you. We are very, very fair in everything. There is not going to be any partiality in anything. If anything is right, they will be supported. Anything is wrong, action will be taken. And assurance has been given by the police commissioner that the thoughts and sentiments of Muslim community will be taken to the CM and the government, and to tell them also that the community is hurt, yet they have shown tolerance and they want peace. मेरा नाम है जसबीर सिंह डोडी. आई एम फ्रॉम द गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आल्सो. जैन समाज से जैन युवा संगठन से आए हैं. मेरा नाम राजेश और ये मेरे दोस्त दिनेश जी हैं. देखो, जैन धर्म हमेशा से मानता रहा है अहिंसा परमो धर्म, और एक भगवान महावीर की ये वाणी थी कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो, और अमन और शांति से हम जिए. सब लोगों को अपना अपना धर्म और अपना अपने उसूल मानने का पूरा एहतियात है. कॉन्स्टिट्यूशन इसकी राइट देता है. और दूसरी बात यह है कि इकबाल साहब का बहुत अच्छा गाना भी मेरे को भी याद आ रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा. तो बेसिकली यही है कि अगर हम लोग सब सूझबूझ से और सोच समझ के काम लें, किसी को कोई एहतियात नहीं रखता कि किसी को भी किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोले. बिकॉज क्या हो जाता है, हर आदमी को अपनी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब उस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो फिर चीज़ों में मन में एक क्या बोलते हैं बोछाल हो जाता है, और वो बोछाल ये जो एक अगली रूप ले सकता है. क्योंकि आगे भी हो और सारे मुल्क में भी सब लोग मिलजुल के रहें. और रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रात उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं, उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किए. चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है, उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है. तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर FIR हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए. इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया. दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए. डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है, तंजीमें वगैरह? इस डेलीगेशन में जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जमात अहले सुन्नतुल जमात है, और जुलूस मोहम्मदी कर्नाटका है, और ऐसे ही सिख बिरादरी है, मरकज़ी अहले सुन्नतुल जमात जामिया बिलाल है, और सिख बिरादरी से भी है, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज है, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं और उलमा हैं. इन सब के तरफ से और हम तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं. बहुत चीज़ें हुई हैं
लेकिन आखिर यहाँ पर कर दी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई और हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में तौहीन की जाती है, तो हम इसको कभी भी हिंदुस्तान ही नहीं, बेंगलोर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ें हैं। हमने बड़ी मुश्किल से कल जुमा में बहुत सारे स्टेट के अंदर एहतजाज हुए और हमने देखा कोई भी मुसलमान बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा हालात रियासत कर्नाटक के और बेंगलोर के क्या हैं। माजी में कुछ मामले हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसकी वजह से तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमा इकराम, तमाम दानिशवराओं ने मिलकर फ़ैसला किया कि जहाँ तक हो सके इन लोगों पर जो है एक्शन लेंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर। लेकिन अब जुलूस और जलसा निकालने से मसला हल नहीं होता। इस वजह से हिकमतन हम जिस तरीक़े से लेना है उस तरीक़े से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आज जो है तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमा इकराम और तमाम सिख बरादरी के, ईसाई बरादरी के, जैन बरादरी के तमाम लोगों ने मिलकर आज कमिश्नर साहब के साथ बातचीत की और कमिश्नर साहब से हमने बाकायदा ये किया है कि उस पर एक्शन लें और रियासत हुकूमत तक हमारा पैगाम पहुंचाए। और रियासती और बल्कि मरकज़ी हुकूमत, हालांकि उसको बीजेपी से सिर्फ उसकी रुकूनियत से वो सस्पेंड करना बड़ी बात नहीं। हम लोग ये, हमारा मुतालबा ये है कि उस पर जो है बाकायदा FIR हो और उसको जेल की सलाखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अज़ीम मुल्क हिंदुस्तान है, एक गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हमारी यहाँ पे कमिश्नर साहब जनाब रेड्डी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, तो यहाँ पे भी इसी एक अज़ीम जो गंगा जमना तहज़ीब का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है। यहाँ पे जब इनसे मुलाकात हुई तो तमाम मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, ईसाई भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलकर जो मुल्क एक नेशनल लेवल पे जो कोई एक नेशनल पार्टी के कोई एक स्पोक्स पर्सन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर हैं, इसको स्ट्रांगली सब लोगों ने मिलकर इसकी पुरज़ोर तरीके से मजम्मत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने हमें वादा किया है कि ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेडिशन केस क्या होता है? जो आप कौम के खिलाफ कुछ करें, बिल्कुल लगना चाहिए। ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? एक सवाल उठता है। ये दंगे फसाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नूपुर शर्मा जो है, जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसी बातें कहती हैं ऑफ कंप्लीट ब्लास्फेमस नेचर। उसी के नाते ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं। सेडिशन चार्ज ही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि UAPA जारी करना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज तमाम जो हैं सिख भाइयों को बुलाया, क्रिश्चियन भाइयों को बुलाया, हमारे जो तमाम जो लीडरान हैं, उलमा जमात हैं, उन सबको बुलाया। उसके साथ मैंने एक नौजवान होते हुए उनसे बात की और अपील की कि हमारा नौजवान जो है 65% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो नौजवान है और हम साथ हैं। कोई भी मुहिम हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, हम पुलिस के साथ हैं, अमन और शांति के साथ हैं। और मैंने, मेरे भाई उस्मान शरीफ ने, अमीन अहमद ने, सखलेन अहमद ने, हमने वादा किया पुलिस कमिश्नर से कि हम जो कौम के नौजवान हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं और हम पुलिस के साथ काम करेंगे एक पीस कीपिंग कमेटी के मद्देनज़र रखते हुए कि हर जगह अमन और शांति हो, और हम बस यही चाहते हैं। ಈಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಗುರುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಾಗಿ ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ, ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು.
ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದರು. ಸೊ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋಣ, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.